हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी साथी। इस वीडियो में हम टॉपर्स ऐसे कॉपी डिस्कस करेंगे और जो ऐसी कॉपी अभी हमने ली है डिस्कशन के लिए वो है भाविका थानवी जी की। राइट, इनके ऐसे में अराउंड 122 मार्क्स थे। राइट, सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली टॉपर्स write their essay so that we can extract some important points, the way they are writing, some important stories, anecdote as well from their essay and incorporate and learn from their copy so that we can improve, because these people have got good marks in essay, right? And also they are into the final list. So let us see what Bhavika Thanvi ma'am has written. So the essay is nothing strengthens authority so much as silence. So you need to understand, आपको ये समझने की कोशिश करनी होगी कि जो ऐसे का टॉपिक है उसको डिकोड करना है. यू नीड टू डिकोड इट. सो नथिंग स्ट्रेंथन्स अथॉरिटी सो मच एज साइलेंस. सो अथॉरिटी को कौन स्ट्रेंथन करता है? साइलेंस. इस साइलेंस, अगर लोग अगर साइलेंट है तो अथॉरिटी है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है, और ज्यादा पावरफुल हो जाती है, तो डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ेगी. राइट, सो कीवर्ड्स आपको समझने हैं: अथॉरिटी, साइलेंस एंड स्ट्रेंथनिंग. तो दीज आर दी कीवर्ड्स. ठीक है, सो अभी देखते हैं मैम ने कैसे स्टार्ट किया है. तो मैम ने ना एक फ्रॉग, once upon a time there was a frog, he was kept in a pan of water and the pan was on a stove. Slowly the heat was increased as this frog adjusts its body temperature to adapt to the heat. This process of increasing heat and adjusting body temperature went on for a while, then came to the point of no return. The frog had already spent all its energy bearing and adjusting to the heat, and he could not no longer escape and soon was boiled to death. तो ये मैम हैज यूज्ड फ्रॉग एंड पैन स्टोरी. सो बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम बोलते हैं इसको, बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम. ठीक है, तो फ्रॉग ना एडजस्ट करता रहा, मतलब गर्मी बढ़ रही है बट वो एडजस्ट कर रहा है. मतलब इसी तरीके से आप समझो कि जो अथॉरिटी है कुछ लोगों को प्रताड़ित कर रही है, ठीक है, ऑपरेशन कर रही है, और जो लोग हैं वो साइलेंट है. तो आप साइलेंट रहोगे, एडजस्ट करते रहोगे, और क्या होगा लास्ट में? आपका एक्सप्लॉइटेशन ही होगा. यू विल बिकम विक्टिम. ठीक है, तो वही फ्रॉग के साथ हुआ. वो एडजस्ट करता रहा, उसने कोशिश नहीं करी कि वो जो उसका साइलेंट था, वो एडजस्टमेंट था, उसको छोड़कर वो जंप करने की कोशिश करता. ठीक है, तो इस स्टोरी से, इस एनेक्डोट से मैम ने ऐसे स्टार्ट किया है. सो दिस स्टोरी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट हैज हैपेंड टू एंड कंटिन्यूज टू हैपन टू ह्यूमन फ्रॉम द annal of history to the present times. This essay aims at exploring the impact of increasing authority as a result of silence and the various examples we are witness to, and it also aims to explore ethical and right-based dimension of silence. Ultimately, we try to understand if one has to speak up against authority, who should do so and how. So इस वाले पैराग्राफ में मैम is trying to give a broader picture कि वो कौन कौन से डायमेंशन कवर करेंगी अपने एस्से में. राइट, अब उन्होंने एक सब हेडिंग दे दी, एग्जाम्पल्स ऑफ साइलेंस. सो कुछ लोग यानी कुछ टॉपर्स अपने जो ऐसे में सब हेडिंग देते हैं और कुछ लोग सब हेडिंग नहीं देते हैं, तो दोनों चलेगा. लाइक ऐसे इज अ क्रिएटिव राइटिंग. ठीक है, तो इसमें जितना ज्यादा इनोवेशन आप कर सकते हो, ठीक है, जितनी ज्यादा क्रिएटिव राइटिंग करोगे यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर दैट. तो मैम अभी यहाँ पे अथॉरिटी को डिफाइन करती है. राइट, शी इज डिफाइनिंग अथॉरिटी एंड ब्रीफली टचिंग व्हाई इट इज नीडेड. ठीक है, इस पैराग्राफ में यही किया उन्होंने. ठीक है, however often it happens that those in power lead to subjugation of many. This might be due to their personal biases etc, merely because they can. So कैसे अथॉरिटी का मिसयूज होता है. सो देयर इज अ वे टू अवॉइड, वो बता रही है कैसे अवॉइड करना है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को. वी हैव टू स्पीक अगेंस्ट द इनजस्टिस, लैक ऑफ लिबर्टीज एंड फॉर इंप्रूवमेंट इन डेली लाइफ. This however fails to happen way too many times. To avoid it we need to break our silence. For this we have several anecdotes and examples. ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि और क्या लिख सकते थे आप कि अथॉरिटी कैसे स्ट्रेंथन होती है जब लोग बोलते नहीं है. तो इस बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते थे, इस बारे में हम बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते थे. तो मैम ने देखो क्या किया है, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री से एग्जाम्पल लिया. द ब्रिटिश रूल इंडिया वाज एबल टू गो ऑन फॉर अ सेंचुरी एंड हाफ बिकॉज पीपल फेल टू यूनाइट एंड क्वेश्चन देम. ठीक है, तो लोग चुप थे इसलिए वो सालों साल तक ब्रिटिश रूल चलता रहा. और जब लोगों ने आवाज उठाना
स्टार्ट किया तो ये जो इनका रूल था वो ब्रेक हो गया। तो महात्मा गांधी को यहाँ पे कोट किया जा सकता था, भगत सिंह को यहाँ पे कोट कर सकते हो आप, राइट, कि दे ब्रोक द साइलेंस। भगत सिंह ने असेंबली में बम, ठीक है, फेंका, राइट, क्योंकि वो बोले थे कि मुझे जो ये डीफ है ना, ये डीफ, ये जो बहरे लोग हैं इनको सुनाई नहीं देता है, तो बम का यूज करना पड़ा मुझे, वो ब्रिटिशर्स को बोल रहे थे, ठीक है। तो यू कैन कुड हैव यूज दिस एग्जांपल, साइलेंस के लिए तो बहुत जरूर, ये बहुत मस्त एग्जांपल हो जाता, ठीक है। ए सिमिलर स्टोरी अनफोल्ड्स विद रिस्पेक्ट टू सफरेज मूवमेंट। यहाँ पे मैम वर्ल्ड वाइड वुमेन मूवमेंट से एग्जांपल दे रही है कि उनको वोटिंग राइट कब मिला, कैसे मिला, राइट। फिर देन उसके बाद मैम मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उनका एग्जांपल लेती है, सिविल राइट्स एंड लिबर्टीज, ठीक है, के लिए उन्होंने फाइट की थी। तो एग्जांपल यहाँ पे आप एक एग्जांपल दे सकते हो, जो सेंट थे मार्टिन लूथर, ठीक है, तो उन्होंने भी चर्च के जो एक्सेसिस थे उसके अगेंस्ट सब लोग साइलेंट रहते थे, तो चर्च बहुत ज्यादा ऑप्रेस एंड एक्सप्लॉइट करता था लोगों को, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट उन्होंने अपनी एक थीसिस चर्च के गेट पे रख दी, तो उन्होंने साइलेंस जो था, साइलेंस उसको ब्रेक किया, राइट। जब साइलेंस ब्रेक हुआ तो तब रिवोल्यूशन आती है, ठीक है। ऐसी दलित मूवमेंट्स की बात करिए मैम, ट्राइबल मूवमेंट की बात करिए, वुमेन मूवमेंट की बात करिए, तो दलित मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट, वुमेन मूवमेंट। दलित मूवमेंट में आप बी आर अम्बेडकर का यूज कर सकते थे, ठीक है। ट्राइबल मूवमेंट में बिरसा मुंडा कर लो आप यूज। वुमेन मूवमेंट्स में आप बहुत सारे, राजा राम मोहन राय, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो यूज कर सकते हो। तो दोज हु फॉट फॉर द वुमेन्स राइट्स। A section of society subjugated by those in position of authority break their silence, achieve a few of their aims. The most harrowing example of such silence against authority was something the world witnessed in the 1930s and 40s. तो यहाँ पे जब साइलेंट, कहाँ पे, 1930s में ये अपीजमेंट पॉलिसी फॉलो करी यूएस, यूके, फ्रांस ने, जब वो हिटलर ज्यूज के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा उनको अप्रेस कर रहा था, और ये वो बोला कि मैं चेकोस्लोवाकिया पे को थोड़ा सा पोर्शन लूंगा, फिर दूसरी कंट्री का थोड़ा सा पोर्शन लूंगा। तो इन्होंने सोचा कि हम जो हिटलर की डिमांड्स है उसको मान लेंगे तो वॉर नहीं होगा। बट ये अपीजमेंट पॉलिसी इनका साइलेंट डेंजरस साबित हुआ वर्ल्ड के लिए। इवन टुडे द वर्ल्ड क्वेश्चंस वेदर इट वुड हैव बीन ए डिफरेंट स्टोरी हैड ए पाथ ऑफ क्वेश्चनिंग एंड स्पीकिंग हैज बीन फॉलोड। अगर उस टाइम लोग बोलते, क्वेश्चन करते हिटलर को, ठीक है, तो कुछ और हो सकता था, हिस्ट्री कुड हैव बीन एंटायरली डिफरेंट। ब्रेकिंग द साइलेंस अगेंस्ट द अथॉरिटी हाउएवर डज नॉट ऑलवेज हैव टू बी अ वोकल। अब यहाँ पे बता रही है मैम हाउ वन कैन ब्रेक साइलेंस, मतलब जरूरी नहीं है वोकल और वायलेंट एफर्ट आपको यूज करना है, ठीक है। सिंबॉलिक एफर्ट्स भी यूज कर सकते हो, नॉन वायलेंट मूवमेंट भी यूज कर सकते हो, नॉन वायलेंट टूल्स यूज कर सकते हो, जैसे महात्मा गांधी ने बोला अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, तो अहिंसा उन्होंने नॉन वायलेंस का टूल यूज किया, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह, ठीक है। अब मैम बता रही थी कॉज ऑफ साइलेंस, साइलेंस क्यों रहते हैं लोग, क्यों रहते हैं लोग, चुप क्यों रहते हैं, वाई पीपल कीप मम, राइट। तो उन्होंने बोला कि फियर ऑफ स्पीकिंग अप एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, लाइक फॉर एग्जांपल इन जर्मनी दोज हु spoke up would be termed as a sympathizer and communist and heavily punished. So punishment का डर रहता है, जर्मनी का एग्जांपल दे दिया। diffusion of responsibility by the people, so एक आदमी को लगता है कि भाई दूसरा बोलेगा ये मेरा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना है, सो ऐसी दूसरा आदमी सोचता है। सो वन एक्सपेक्ट अदर वुड स्पीक अप अंटिल देन गो ऑन फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ द अथॉरिटी। ए फेमस साइको सोशल एक्सपेरिमेंट, अब यहाँ पे एक मैम ने एग्जांपल दे दिया, अगेन एग्जांपल मिलग्राम के एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया कि पीपल वर आस्क्ड टू give shock to subjects for answering incorrectly. They did not know the shock was fake and continues to shock the subject as long as demanded. They claimed they were merely following orders. ठीक है, ऐसे जो हिटलर के जो ऑफिशियल्स थे वो उन्होंने भी बोला कि हम तो ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने भी हिटलर के ऑर्डर को क्वेश्चन नहीं किया जब वो जू को प्रताड़ित कर रहे थे, जूस को। पीपल एट टाइम्स आर नॉट अवेयर आइदर, और कई बार ऐसा होता है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, इन्फॉर्मेशन नहीं होती, therefore they need to have a subjective realization of their objective realities. यहाँ पे अगर कार्ल मार्क्स भी बोलता है ना कि वर्कर्स जब तक यूनाइट नहीं होंगे, जब तक उनको ट्रू कॉन्शियसनेस नहीं
पता चल जाएगी कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कैपिटलिस्ट द्वारा। तो यहाँ पे आप कार्ल मार्क्स का भी एक ब्यूटीफुल एग्जांपल दे सकते थे, ठीक है। सब इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट पीपल इन जनरल एंड सोसाइटी एज अ होल एंड्स अप डेवलपिंग एन एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, ए फैटलिस्टिक एटीट्यूड। तो ये फैटल यहाँ पे मैम बता रही है कि लोगों को लगता है कि भाई जो होता है भगवान की मर्जी से होता है, उनका एटीट्यूड फैटलिस्टिक है और हमारे हाथों में तो कुछ नहीं है, दे कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट व्हाट इज हैपनिंग। अदर रीजन कुड बी दैट वन सिंपली डज नॉट वांट टू और वन इज लॉयल टू दोज इन अथॉरिटी। तो कुछ लोग चमचे हो सकते हैं, गुलाम हो सकते हैं, लॉयल हो सकते हैं जो अथॉरिटी में है, पॉलिटिशियंस के सपोज, राइट। फॉर एग्जाम्पल दैट जमींदार्स अंडर द ब्रिटिश पीपल कुड आल्सो लैक द मीन्स टू स्पीक अप। तो जमींदार लॉयल थे तो वो क्यों रेज करेंगे अपनी वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिशर। दस अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो यहाँ पे इस वाले पूरे सब हेडिंग में मैम ने बताया कि क्यों लोग साइलेंट रहते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स दिए मैम ने और एग्जाम्पल्स भी दिए। तो देखो थ्योरी दी है, ठीक है, और उसको सब्सटैंशिएट किया एग्जाम्पल से, ठीक है। तो मेयरली राइटिंग एग्जाम्पल ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते, बट आपको थ्योरी लिखनी है, पॉइंट पॉइंट लिखना है और उसको एग्जाम्पल से सब्सटैंशिएट करना है, राइट। एन एथिकल एंड राइट्स बेस्ड पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पे मैंने एक सब हेडिंग दे दी, व्हेन वन नीड्स टू स्पीक अप अगेंस्ट अथॉरिटी इज यूजुअली व्हेन ए सेक्शन ऑफ पीपल आर डिप्राइव्ड of their rights or are ill-treated. The various rights enshrined in the Constitution and UDHR Universal Declaration of Human Rights are threatened by the authority. तब बोलते हैं लोग in such a scenario UDHR this International Covenant for Civil and Political Right as well as our constitutions grants right to freedom of speech and expression. Hence exploitative rule by authorities as well as speaking up against it is a matter of right. बोलते speaking up is a matter of right, ठीक है, क्योंकि हमको UDHR ये जो कन्वेंशन है इंटरनेशनल कोवेनेंट फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इसने हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट दिया है। सो इट इज आवर राइट, इट इज वी हैव टू स्पीक, नोबडी कैन स्टॉप, राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एट द सेम टाइम इट इज अ मैटर ऑफ एथिक्स एंड मॉरल, ठीक है। दे टेल अस what one ought to do and how while also enabling us to judge and understand what is right and what is wrong. अगर कुछ wrong हो रहा है तो definitely you should speak up because threat to justice anywhere, वो एक कोट है ना, जस्ट कहीं पे अगर इनजस्टिस हो रहा है तो अगर आप वहां चुप हो तो मतलब फिर और भी जगह भी इनजस्टिस होगा। फिर उन्होंने मैम ने एथिक्स की अपनी अवेयरनेस यूज की, एथिक्स की नॉलेज यूज किया। डियोंटोलॉजिकल और कांटियन एथिक्स कॉल फॉर स्पीकिंग अप फॉर द virtuous and morally correct means as well as ends. For example, if a state is exploiting workers for the sake of economic growth, one must stand against it, since ends do not justify the means. Similarly, utilitarianism also calls for looking out for a common good, right? Benefit of many, while not compromising on liberties of an individual. ठीक है, तो यहाँ पे मैम ने यहाँ पे अपना एथिकल नॉलेज यूज किया, जो एथिक्स वाला पेपर है GS4 है उसका नॉलेज यूज किया है, राइट। सो दिस इज हाउ यू कलेक्ट points dimension from different areas of your preparation, GS1, GS2, GS3, GS4, right? Perils of silence. अब यहाँ एक मैम ने सब हेडिंग दी, perils of silence. Politically it deprives one of liberty, equality and justice. अगर आप साइलेंट रहते हो तो क्या होगा, लिबर्टी चली जाएगी, इक्वालिटी चली जाएगी, जस्टिस नहीं होगा। लीड्स टू वायलेशन ऑफ राइट टू लाइफ एंड ऑल्सो डिसएनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ पीपल व्हाट इफ वी रिमेन साइलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोट देने की पावर है वो वोटिंग की पावर छीन ली जाएगी। इट ऑल्सो लीड्स टू द कंटिन्यूएशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ हायरार्की स्ट्रेंथन हो जाएंगी, ठीक है। प्रेजुडिस डेवलप हो जाएंगे, डिस्क्रिमिनेशन होगा। साइकोलॉजिकली इट इज ट्राउमेटाइजिंग फॉर वन हु इज एक्सप्लॉइटेड, ठीक है। आप बोल नहीं पा रहे हो, या विक्टिम हो, बोल नहीं पा रहे हो तो ट्रॉमा हो जाएगा, आपको मेंटली परेशान रहोगे। साइकी ऑफ द सोसाइटी आल्सो डिजेनरेट्स, पीपल लूज अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, सेल्फ एफिकेसी, अल्टीमेटली इंपैक्टिंग द सोशल फैब्रिक। अब सोशल फैब्रिक ही खराब हो जाएगा इसका समाज का। इन इकोनॉमिक टर्म्स इट कैन लीड टू डिफरेंसेस इन एक्सेस टू रिसोर्सेज, even basic necessity of life. It may give rise to or exacerbate inequalities with those in authority living off and earning at the behest of others. Environmentally क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जो हम विटनेस भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट्स, लार्ज कंपनीज लाइक शेल, सऊदी, अरामको, अमेजन एक्सेट्रा ऑल डिस्ट्रॉइंग द इन्वायरमेंट फॉर ए फ्यू बक्स। तो अगर आप चुप हैं तो ये होगा, आपका इन्वायरमेंट डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। एज वी कैन सी, staying silent in the face of unjust actions of authority only leads to negative consequences, right?
सो अब मैम बता रही है सॉल्यूशन, व्हाट कैन बी डन, राइट। हियर वी नीड टू आंसर हु, व्हाट एंड हाउ ऑफ स्पीकिंग अप। हु इज टू स्पीक अप? द आंसर इज एवरीवन, वेदर इम्पैक्टेड और नॉट। आप इम्पैक्ट हुए हो या नहीं हुए तब भी आपको बोलना चाहिए, बिकॉज द आइडिया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज एविडेंस फॉर द सेम, ठीक है, क्योंकि लार्जर गुड के लिए आपको काम करना है ना, आपका कोई फेलो सिटीजन्स उसको कोई परेशान कर रहा है तो इट इज़ योर ड्यूटी कि उसकी हेल्प करो। बट टू स्पीक अप अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट बोलना है? जो इनजस्टिस हो रहा है किसी भी तरीके का, ऑल काइंड ऑफ इनजस्टिस, वायलेशन ऑफ राइट्स, एक्सप्लॉयटेशन, इट कैन रेंज फ्रॉम इश्यूज ऑफ पेट्रियार्की, कास्टिज्म, क्लाइमेट चेंज, इविल्स ऑफ टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाउ टू स्पीक अप? The means can differ from situation to situation and people to people. The method can be symbolic or vocal or even loud. Methods of Bhagat Singh, Bal Gangadhar Tilak, Subhash Chandra Bose, Mahatma Gandhi were all different. ठीक है, भगत सिंह जी का मेथड अलग था, गांधी जी का अलग था, ठीक है, गंगाधर जी का अलग था। दो दे लेड टू द सेम एम, बट एम उनका सेम था, ब्रिटिशर्स से, अंग्रेजों से आज़ादी, ठीक है। Breaking our silence against unjust practices of authority is extremely important, especially as the world becomes too complex and interconnected. Action in one part of the world has an impact world over, as evidenced by refugee crisis. The act of enduring and staying silent adds fuel to the fire, empowering the already powerful figures of authority. This stands to be against the concept of equality, liberty, and individuality. At the present, world deals with the issues of wars, pandemics, climate change, terrorism, patriarchy, and so much more. The sword of Damocles will continue to hang our heads till we shatter the silence we have held on to for so long, right? तो यहाँ पे मैम कंक्लूड कर रही हैं, राइट। तो इसमें आप कुछ और भी अब एग्जाम्पल जैसे मुझे याद आ रहे हैं कि बुद्धा ने भी जो समाज में सोशल इविल्स थे उनके अगेंस्ट जो साइलेंट थे लोग, बुद्धा ने साइलेंट को ब्रेक किया, ठीक है, और एक नया रिलीजन बुद्धिज्म स्टैब्लिश किया, ठीक है। ऐसी आप बताओ, अंबेडकर जी का एग्जांपल आया मैंने ऑलरेडी दे दिया है, तो जो दलितों का साइलेंट था उसको उन्होंने ब्रेक किया। ज्योतिबा फुले का भी एग्जांपल दे सकते हो आप, ठीक है। आप एंशियंट हिस्ट्री से चाणक्य का एग्जांपल दे सकते हो कि जब मगध ये नंद रूल था, तो नंद रूल था वो लोगों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था, तो चाणक्य ने अपनी आवाज उठाई, वॉइस रेज करी, ठीक है, उस साइलेंट को ब्रेक किया और नंद रूल को हटाया और मौर्य रूल स्टैब्लिश किया, ठीक है, क्योंकि वो बोलते थे कि यहाँ पे सिटीजन्स का ऑपरेशन कर रहे हो आप, ठीक है, यू आर एक्सप्लॉइटिंग द सिटीजन्स, ठीक है। और अब जब आप थोड़ा सा अगर इसको प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखें, अगर लोग साइलेंट हैं, अथॉरिटी अपनी पावर को मिसयूज कर रही है, तो डेमोक्रेसी खतरे में आ सकती है, अथॉरिटेरियनिज्म, ये पॉइंट्स भी लिखे जा सकते हैं आपके ऐसे में। अथॉरिटेरियनिज्म हो जाएगा, डिक्टेटरशिप हो जाएगी, ठीक है, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है दे विल बी सबवर्टेड, पीपल विल लूज देयर राइट्स, लिबर्टी एक्सेट्रा। सो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की भी जरूरत है। सो फॉर दिस वी नीड स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, ठीक है, जो अपनी वॉइस रेज कर सके प्रॉपरली। इस अगेन वॉइस रेज करने के लिए आप यहाँ पे सोशल मीडिया, ये जो मीडिया है, जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, उसको इम्पार्शियल होने की जरूरत है। सो दिस इज हाउ, सी, आप जितना ज्यादा ब्रेनस्टॉर्म करोगे उतने ज्यादा पॉइंट्स निकल कर आएंगे, और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा, राइट। सो आई होप दिस विल हेल्प यू, एंड मैं अभी ऐसे और भी ऐसे जो टॉपर्स ने लिखे हैं धीरे धीरे उनको डिस्कस करेंगे, सो दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास इतने सारे एग्जाम्पल, स्टोरीज, एनेक्डोट्स, और हमको ये पता चल जाए कि टॉपर्स एक्चुअली लिखते कैसे हैं, जिसकी मदद से उनके ऐसे में अच्छा स्कोर आता है, राइट। और इससे आप अल्टीमेटली अपने ऐसे राइटिंग को इंप्रूव करोगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म एंड यू हैव टू राइट ऐसे। अगर आपको ऐसे में अच्छे स्कोर चाहिए तो यू हैव टू राइट, सिंपली वीडियो देखने से या कंटेंट इकट्ठा कर लेने से नहीं होगा, यू हैव टू राइट दी ऐसे, यू हैव टू प्रैक्टिस, बिकॉज ये 250 मार्क्स का एक पूरा प्रॉपर पेपर है, एक अलग से पेपर है, हम इसको इतना इंपॉर्टेंस देते नहीं है, इसको प्रॉपर रिस्पेक्ट चाहिए, प्रॉपर इंपॉर्टेंस दो, और इसमें लोगों के मार्क्स आते भी है ना, तो थोड़ा अगर एफर्ट लगाओगे इस पेपर में तो मार्क्स आ जाएंगे 140 आराम से, राइट।
एटलीस्ट 120-25 तो आ ही सकते हैं। इससे कम अगर 100 से कम जाता है तो ऑब्वियसली मेंस भी क्वालिफाई नहीं हो पाता है, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।